जय हिंद दोस्तों। मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो चलो मेरे साथ बने रहना। पहला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें से कोई नहीं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? मध्य रात्रि का सूर्य का देश जापान, नॉर्वे, नामीबिया, इनमें से कोई नहीं। नॉर्वे का मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। और इसका जो राजधानी है वो है ओस्लो है। कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोवा कब पुर्तगाल से आज़ाद हुआ? सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। लेकिन गोवा एक ऐसा था जो 1961 में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? करेक्ट डेट अगर कहीं एग्जाम में पूछ देगा तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था। ठीक है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय जो महिला थी वो बछेंद्री पाल थी। अब इनमें से एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1954 में। 1954 में इनका जन्म हुआ था। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? रूसी क्रांति की शुरुआत 1917, 1919, 1921, 1925 से। तो रूसी क्रांति की शुरुआत जो हुआ था 1917 में हुआ था। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि रूसी क्रांति का जो नेतृत्व किसके सामने था? नेतृत्व जो था वो लेनिन के नेतृत्व में ये रूसी क्रांति हुआ था। किसके नेतृत्व में? लेनिन के। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुआ था? 1949, 13, 26, 63। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का जो मरीज है उसे किसे कहा जाता है? तो ये तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तुर्की के राजधानी का है अंकारा। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, किसने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? वो था हिटलर था। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि हिटलर का जन्म कब हुआ था? हिटलर का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ था। इनमें 3 क्वेश्चन हो गया। एक, किसने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? हिटलर ने दिया था। हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1989 में हुआ था। 89 में कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है दोस्तों। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो वो सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो कुशीनगर में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ। सारनाथ में दिए थे पहला उपदेश, सारनाथ में दिए थे। ठीक है दोस्तों। पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1556 में सेकंड। यहाँ पर 3 क्वेश्चन अब आ गया। और तीसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1761 में। यानी पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, जो मैं पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बता दिया हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर आप पिछला वीडियो देख लेना। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था?
शिवाजी का राज्याभिषेक मथुरा, आगरा, रायगढ़, दिल्ली। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो हैं बाबर हैं। कौन थे? बाबर हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। तो अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है। तो ये हमारा जीके का क्वेश्चन था। अगला हम आते हैं जीएस में। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह है। और सबसे छोटा अगर ग्रह का पूछ देगा कि छोटा कौन है, तो छोटा वो है बुध है। इसमें 2 क्वेश्चन हो गया कि सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? तो ये बना होता है लोहा और निकेल का। लोहा और निकेल का सबसे पृथ्वी का भीतर वाला भाग लोहा और निकेल से बना रहता है। अगला क्वेश्चन, कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश, सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख लेना, सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। चीन सबसे ज़्यादा उत्पादक कोयला का करता है। सेकंड अगर पूछ देगा तो भारत है, और थर्ड पूछ देगा तो अमेरिका है। तो आप लोगों के लिए इसमें 3 क्वेश्चन हो गया। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? पास्कल दाब का इकाई है पास्कल। अगला क्वेश्चन देखना, श्यानता की इकाई है। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज जो है वो श्यानता की इकाई है। अगला क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व होता है -4 डिग्री, 0 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए उत्तल, समतल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल जो है दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, कैमरा में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरा में उत्तल, समतल, अवतल। तो उत्तल जो है कैमरा में लेंस उपयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। कौन सा दूरदृष्टि के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है उत्तल। उत्तल लेंस जो है वो दूरदृष्टि के लिए काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे? न्यूट्रॉन की जो खोज किए थे वो किए थे चैडविक ने। ऑप्शन है रदरफोर्ड, न्यूटन, चैडविक, थॉमसन। तो ये चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला बैगनी है। ठीक है दोस्तों, अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, ग्रह की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रह का गति के नियम का प्रतिपादक जो थे वो केपलर थे। कौन थे? केपलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। तो ये 35 क्वेश्चन है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे देखना और फिर प्रैक्टिस सेट करते रहना। तो चलो ठीक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे मैं ऐसा वीडियो और लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।